नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आशीष तिवारी। चमोली में बिजली के करंट से 16 लोगों की मौत के मामले में अब धीरे धीरे लापरवाहियों पर से पर्दा उठने लगा है। अब जल संस्थान और यूपीसीएल के 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही इस एसटीपी का संचालन करने वाली कंपनी के खिलाफ भी केस दर्ज कर दिया गया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई है, ऐसा बताया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस घटना के बाद शुरुआत में दोनों ही विभागों ने अपने को पाक साफ बताते हुए किसी भी लापरवाही से साफ इनकार किया था। बुधवार को दोनों ही विभागों के अधिकारियों ने अपने विभाग की गलती से पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन गुरुवार आते आते दोनों ही विभागों के अधिकारियों को अपनी गलती दिखाई देने लगी। वैसे इस हादसे के बाद जो खबरें सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस एसटीपी में यह हादसा हुआ उसकी देखरेख का जिम्मा उठा रही कंपनी ने जिस युवक को इसका ऑपरेटर बनाया वो महज 12वीं पास है। मानकों के मुताबिक इस ऑपरेटर को डिप्लोमा धारक तो होना ही चाहिए था। कंपनी ने पैसे बचाने के लिए 12वीं पास को ऑपरेशन दिया और इस पैसे बचाने की तरकीब ने 16 लोगों की मौत दे दी। वैसे हैरानी इस बात की भी है कि जल संस्थान के अधिकारियों ने कभी यह चेक क्यों नहीं किया कि एसटीपी का ऑपरेशन मानकों के अनुसार हो रहा है या फिर नहीं। क्या इसके लिए जल संस्थान भी इस सामूहिक मौत की घटना के लिए जिम्मेदार नहीं है? वैसे क्या आपको पता है कि राज्य में विद्युत सुरक्षा का लेकर एक पूरा विभाग काम करता है। इसका काम ही विद्युत हादसों को रोकने के लिए मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। चमोली हादसे के बाद इस विभाग की टीम ने भी मौके का मुआयना किया है। आप सोचिए कि जिस काम के लिए पूरा एक महकमा काम कर रहा हो और उसके बावजूद एक ही झटके में 16 लोगों की मौत हो जाए तो क्या अब भी इस महकमे की कोई जरूरत बचती है? 16 लोगों की मौत के बाद सरकार भी जागी है। हालांकि ये नहीं कह सकते हैं कि कब तक ये जागी रहेगी। अब सरकार ने राज्य के प्रोजेक्ट्स, परियोजनाओं, सरकारी दफ्तरों में बिजली सप्लाई की जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने खुद मौके पर जाकर इस हादसे में हताहत लोगों के परिजनों से भी मुलाकात की थी, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया था। हालांकि इसके बाद भी इस हादसे से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जो मुंह उठाए खड़े हैं। मसलन एसटीपी की पावर सप्लाई यूनिट जहां रखी गई थी वो पूरा केबिन टीन से बना हुआ था। आसपास भी सारा काम लोहे का ही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अगर किसी ऐसे मटेरियल का प्रयोग किया गया होता जो बिजली रोधी होता तो क्या हादसा कम भयावह होता? यही नहीं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो बताती हैं कि इस एसटीपी में ये कोई पहला हादसा नहीं है। पहले भी यहां बिजली व्यवस्था को लेकर सवाल उठा है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि कहीं न कहीं किसी स्तर पर लापरवाही हुई तो जरूर है। वैसे चमोली में भले ही हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई है, सरकार जाग गई हो, लेकिन हमारे सहयोगी मनीष डंगवाल ने देहरादून से एक रिपोर्ट फाइल की है। यह रिपोर्ट देखकर आपको पता चल जाएगा कि जो सरकारी अधिकारी चमोली में जागे हुए दिख रहे हैं वो देहरादून में सोए हुए दिखेंगे। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि देहरादून के अलग अलग इलाकों में हाई टेंशन लाइनों के नीचे ही इंसानों की बस्तियां बसी हुई हैं। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों घर हैं जो इन्हीं हाई टेंशन लाइनों के नीचे बने हुए हैं। इन घरों की फहरिस्त में कहीं झुग्गी झोपड़ियां हैं तो कहीं पक्के घर भी बन गए हैं। अब आप ये मत पूछिएगा कि इन घरों को बनाने की अनुमति किसने दी, इन बस्तियों को बसाने के लिए कौन जिम्मेदार होगा। आप ये भी मत पूछिए कि हाई टेंशन तारों के नीचे रहने वाले किसे वोट देते होंगे या फिर किसे वोट दिया है। क्या इन लोगों से विद्युत सुरक्षा विभाग ने कभी कोई बात की है? क्या विद्युत सुरक्षा के काम में लगे लोगों को ये बस्तियां अब तक नहीं दिखी? क्या कभी किसी सरकारी विभाग ने इन बस्तियों को हटाने के लिए प्रयास किया? भले ही हम सिर्फ देहरादून की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन राज्य के लगभग हर जिले में यही हालात हैं। हर शहर में एक बस्ती कम से कम आपको ऐसे ही हाई टेंशन तारों के नीचे दिख जाएगी। ऐसे में क्या चमोली जैसे हादसे का इंतजार पूरे राज्य में हो रहा है? क्या सरकारी अधिकारियों, विभागों की लापरवाही कभी भी किसी बड़े हादसे को दावत दे सकती है? मत पूछिए, क्योंकि बताने वाला आपको कोई मिलेगा ही नहीं।
आप अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।